चैनल पे। और आज हम एक्सेल में जो बताएंगे वो है आपका ऑटो सम ऑप्शन। ऑटो सम ऑप्शन के अंतर्गत ये सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिनिमम, इस ऑप्शन का कैसे प्रयोग किया जाए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इस तरह से हमने जो है कि ये एक्सेल का डेटा ले लिया है और ये सभी नंबर्स आपको जाहिर है कि क्लियर ही देख रहे होंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे बेहतर ढंग से आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले ये हमने डेटा, ये नंबर्स हमने लिया है और यहाँ पर हम करेंगे सम। उसके बाद प्राप्त करेंगे एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम। तो सभी का जो है कि ये जो सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम जो फाइंड आउट करेंगे, इनका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को ध्यान से आपको देखना है और स्टडी करना है। कलम कॉपी के साथ आप बैठ जाइए, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको जो है कि नोट करते हुए चले आना है। तो सबसे पहले सम प्राप्त करेंगे। सम के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम माउस पॉइंटर रखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे ऑटो सम में। ऑटो सम में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कि ऊपर वाला जितने भी डेटा है, जो रो है ऊपर का, वो सेलेक्ट हो जाता है और एंटर प्रेस जैसे ही करेंगे इसका टोटल योग निकल के यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद माउस के कर्सर के द्वारा इस तरह से आप ड्रैग करेंगे ऊपर से नीचे, तो आपका जितने भी नंबर है सभी का काउंट यहाँ पर यानी कि योग करके आ जाएगा, सम करके आ जाएगा, जुड़ के नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम AVERAGE टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर ये इस सेल को लेंगे और शिफ्ट के साथ कोलन देंगे, कोलन देंगे, शुरू का सेल और लास्ट नंबर का सेल इसको ले लेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका एवरेज निकल के आ जाता है और इस तरह से माउस से ऊपर से लेकर के नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये टोटल सभी संख्याओं का एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इनको भी काउंट मतलब ये होता है कि प्रत्येक रो में कितने नंबर्स आते हैं, ये नंबर्स को काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शायद 12 इतने नंबर्स हैं, तो वो 12 सभी रो में 12 है तो सभी रो में 12 आएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कितने नंबर्स हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, COUNT काउंट टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्टार्ट का जो शुरू में से नंबर है जैसे 40 है और शिफ्ट के साथ कोलन देंगे और लास्ट का जो 50 है यानी लास्ट का जो नंबर है उसको हमें सेलेक्ट करने हैं। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। 11 नंबर है यानी सभी रो में आपका 11 नंबर को ये काउंट करता है सभी में, इस तरह से इक्वल टू। उसके बाद मैक्सिमम नंबर को फाइंड करेंगे। मैक्सिमम का मतलब होता है कि प्रत्येक रो में सबसे बड़ी जो संख्या है उसको फाइंड आउट करेगा, सबसे बड़ी संख्या को। जैसे इक्वल टू का साइन दिए, MAX फॉर्मूला लगाएंगे और शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट और जैसे कि यहाँ पर A3 हो गया, शिफ्ट के साथ कोलन और लास्ट सेल ले लेंगे K3 और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस रो में सबसे बड़ी संख्या 50 है और बाद की रो में सबसे बड़ी जो संख्या होगा उसको वो काउंट करेगा। जैसे सेकेंड वाले में 30 है, उसके बाद थर्ड वाले में 45 है। तो इस तरह से ये मैक्सिमम नंबर्स को फाइंड आउट करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको जैसे पूरे सीट में आपको सबसे बड़ी संख्याओं को आपको फाइंड आउट करना है तो इस नियम से आप निकाल सकते हैं। अगर सबसे छोटी संख्याओं को प्राप्त करना है अपने पूरे सीट में जो नंबर्स है और उसमें से सबसे छोटी संख्याओं को अगर प्राप्त करना है तो इस संख्या के द्वारा, इस फॉर्मूला के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि है यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे MIN मीन, शिफ्ट साथ ओपन ब्रैकेट और फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट नंबर सेल, शिफ्ट के साथ कोलन और लास्ट नंबर सेल इसको ले लेंगे और शिफ्ट से ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी और ऊपर से इस तरह से ड्रैग करके नीचे कर लेंगे तो सभी रो का जो छोटी संख्या है वो इस तरह से निकल करके आ जाएगी।
तो हमने सीखा कि सम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को कैसे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे, इसमें जो ऑप्शन आता है जैसे ये फील में आता है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। डाउन का क्या काम है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम करते हैं ऐड, ADD, ऐड और सम एक ही होता है, सेम होता है। फिलहाल हम इस तरह से हम आपको करके दिखाते हैं कि फील के अंतर्गत डाउन, राइट, अप और लेफ्ट का क्या काम है। जैसे हम ये यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ये ऑटो सम में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ जो ये नंबर आया ऐड होकर के, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, है ना, ये नंबर आया। तो इस तरह से जो है कि ऐड आया, ऐड करने के लिए हम सीख गए। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने सिर्फ एक नंबर, एक रो का जो है नंबर जो है ऐड किया और ऊपर से लेके नीचे तक हमको ये सभी का जो है कि ऐड प्राप्त करना है, सभी का योग प्राप्त करना है। तो फील में आएंगे और डाउन प्रेस करेंगे तो बाद की संख्या भी ऐड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ नीचे में इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर ले लिए, टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर जैसे ऊपर से इसको ऐड करेंगे 50, 30, 45, 20, 60, जैसे हमने यहाँ पर ऑटो सम किया तो इस तरह 205 निकल के आया। इसी तरह से सभी कॉलम का नंबर को ऐड करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, और ये जो 205 आया, 205 जो है, इस सेल को सिलेक्ट करते हुए लेफ्ट की ओर जाएंगे, लास्ट है ना, राइट से लेफ्ट की ओर यानी बाएं, दाएं से बाएं की ओर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे फील में और कर देंगे राइट, राइट करेंगे, सॉरी राइट नहीं करेंगे, लेफ्ट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो इस तरह से सभी कॉलम का नंबर आपका ऐड होकर के आ जाएगा। यदि आप डिलीट करते हैं, यदि आपने लेफ्ट में ऐड किया है और लेफ्ट से राइट की ओर आपको ऐड करके सभी कॉलम को ऐड करने हैं, तो इस तरह से लेफ्ट से राइट की ओर आपको जो है कि सभी सेल को सिलेक्ट कर लेने हैं जहाँ तक ये नंबर है, डेटा है, और फील में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है कि आपका सभी कॉलम का ऐड निकल के आ जाता है। चाहे तो आप लेफ्ट से राइट की ओर इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं या फिर राइट से लेफ्ट की ओर, है ना, डेटा को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर अप का प्रयोग करना है, ये अप ऑप्शन है, इसका प्रयोग करना है तो क्या करना है कि जैसे हम सबसे नीचे वाला को हम ऐड कर लिए, है ना, चलो हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं माउस पॉइंटर और ऑटो सम में जाते हैं। ये देखिए ऐड होके आ गया, नीचे वाला रो का सभी संख्याओं का यू निकल के आ गया। अब इसे ऊपर, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे ऐसे नहीं आएगा, है ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए सबसे पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे सभी सेल को ऐड वाले कॉलम में और यहाँ पर आएंगे, अप को क्लिक करेंगे तो ये नीचे से ऊपर सभी रो को जो है ऐड करके ले आएगा। तो इस तरह से हम फील के अंतर्गत आने वाले जो ऑप्शन होता है, ये अप है, लेफ्ट है, राइट है, डाउन है, कैसे यूज किए, हमें लगता है कि आपको मालूम हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमने सीखा कि फील के अंतर्गत अप, डाउन, राइट, लेफ्ट कैसे यूज करते हैं और ऑटो सम के अंतर्गत आने वाले जो ऑप्शन है सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन, इसका प्रयोग कैसे करते हैं हमने आपको एक एक करके बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।